लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खास शूटर राजन की बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई है, जिसे लेकर दविंदर बम्बीहा के फेसबुक पेज पर एक पोस्ट डालते हुए हत्या की जिम्मेदारी ली है। बिश्नोई और बम्बीहा गैंग के बीच दुश्मनी का सिलसिला लगातार बरकरार है। आइए पढ़ते हैं कि आखिर ये दोनों गैंग बदले की आग में क्यों जल रही हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खास शूटर राजन की बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई है। इस हत्या की जिम्मेदारी बम्बीहा गैंग ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए ली है। इस पोस्ट में लक्की पटियाल व अर्श डल्ला द्वारा हत्या करने की बात कही गई है। बिश्नोई और बम्बीहा गैंग के बीच चल रही दुश्मनी काफी पुरानी है। इसके जानने के लिए आइए चलते हैं 2010 की तरफ, जब बम्बीहा गैंग की शुरुआत हुई। बम्बीहा गैंग का सरगना दविंदर, जो कि एक लोकप्रिय कबड्डी खिलाड़ी हुआ करता था, साथ ही वह ग्रेजुएशन कर रहा था। जुर्म की नगरी में दविंदर ने पहला कदम तब बढ़ाया जब उसका नाम एक कत्ल के मामले में सामने आया और उसे गिरफ्तारी के बाद जेल भेजा गया। अब चूंकि दविंदर, जिसका पूरा नाम दविंदर सिंह सिद्धू था, वह जेल में अब सिद्धू न रहकर बम्बीहा बन गया। यहां वो कई गैंगस्टर्स के संपर्क में आया और फिर देखते ही देखते उसकी ऐसी ट्रेनिंग हुई कि वह अब खिलाड़ी बन गया। कबड्डी नहीं बल्कि एक शार्प शूटर। गैंग का सरगना यानी कि दविंदर बम्बीहा पंजाब के मोगा जिले में बम्बीहा गांव का रहने वाला था। इसीलिए जुर्म की नगरी में आते ही लोग उसे बम्बीहा के नाम से जानने लगे। दविंदर बम्बीहा जुर्म की नगरी में केवल 6 साल ही रह पाया। 2016 में 9 सितंबर को पंजाब पुलिस ने कुख्यात को बठिंडा के रामपुरा के पास मुठभेड़ में मार गिराया। इस समय उसकी उम्र केवल 26 वर्ष ही रही होगी। दविंदर सिंह सिद्धू तो मर गया, लेकिन उसका गैंग अभी जिंदा है। अब सवाल यह है कि दविंदर जब जिंदा नहीं है तो फिर बम्बीहा गैंग कौन चला रहा है? दविंदर के मारे जाने के बाद ये गैंग गौरव पटियाल उर्फ लक्की और सुखप्रीत सिंह बुड्ढा चला रहे हैं। दविंदर के जाने के बाद गैंग का नया सरगना पटियाल पंजाब का खतरनाक गैंगस्टर बन गया और आर्मेनिया में बैठकर गैंग चलाने लगा। वहीं गैंगस्टर सुखप्रीत सिंह बुड्ढा संगरूर जेल में बंद है। हालांकि पंजाब पुलिस और पटियाल को जल्द ही भारत वापस लाने की कोशिश में लगी हुई है। यूं तो दोनों गैंग में दुश्मनी की असली वजह कभी पूरी तरह से सामने नहीं आई, लेकिन एक दूसरे से बदले की आग ने न जाने कितनी जिंदगियां तबाह कर दी। ऐसे नाम जिनके इर्द गिर्द घूमती है दोनों गैंग में दुश्मनी की कहानी। गुरलाल बराड़, इनमें पहला नाम गुरलाल बराड़, जो कि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का चचेरा भाई था और स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रदेश अध्यक्ष रह चुका था। 2020 में गुरलाल की गोलियों से भूनकर हत्या कर गई थी। गुरलाल की हत्या से बिश्नोई गैंग को काफी आहत पहुंची थी। गुरलाल की हत्या की साजिश में बम्बीहा गैंग के गुरलाल पहलवान का नाम सामने आया था। कुछ समय बाद गोल्डी बराड़ के भाई की हत्या का बदला लेने के लिए फरीदकोट में गुरलाल भलवान की हत्या भी कर दी गई। इसके बाद दोनों गैंग में एक दूसरे से बदला लेने का यह सिलसिला लगातार जारी है। विक्की मिद्दू खेड़ा, एक ऐसा नाम दो कि अकाली दल से भी जुड़ा हुआ था। विक्की मिद्दू खेड़ा भी पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा। 2009 में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी अध्यक्ष भी चुना गया था। मिद्दू खेड़ा की हत्या साल मोहाली में 2021 में कर दी गई थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मिद्दू खेड़ा पर 20 राउंड फायर किए गए थे। हालांकि कत्ल के ये पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई थी। विक्की और गुरलाल की हत्या का कनेक्शन भी सामने आ रहा था। ऐसी बात सामने आई कि विक्की की हत्या कर गुरलाल का बदला लिया गया। संदीप नांगल और सिद्धू मूसेवाला, 2022 में मूसेवाला की हत्या से पहले 14 मार्च 2022 को बम्बीहा ग्रुप ने कबड्डी खिलाड़ी संदीप नांगल अंबिया की हत्या कर दी थी। फिर सिद्धू मूसेवाला का नाम बम्बीहा गैंग से जोड़ा जाने लगा, खासकर तब जब मूसेवाला का एक गाना बम्बीहा बोले रिलीज हुआ था। मूसेवाला की हत्या की साजिश लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही रची थी। इससे जुड़े कुछ सोशल मीडिया पोस्ट भी चर्चाओं में रहे थे। जितने भी सोशल मीडिया पोस्ट सामने आए हैं उनमें बदले को लेकर ही बात लिखी गई थी। इसके साथ ही लॉरेंस बिश्नोई द्वारा दिए गए एक इंटरव्यू में उसने
मूसेवाला पर विक्की मिड्डू खेड़ा, गुरलाल बराड़ और संदीप हत्याकांड में शामिल होने के आरोप भी लगाए थे। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं करता है।